हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। चलिए फिर हम आज स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस एसएससी दिल्ली पुलिस का आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं रीजनिंग का, जिसमें हम संपूर्ण रीजनिंग की पूरी एनालिसिस करेंगे, कब कब कौन कौन से टॉपिक सवाल पूछे गए हैं एसएससी में। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, वो एकदम ऐसा टॉपिक ढूंढ ही रहे होंगे या फिर ऐसा सेशन ढूंढ रहे होंगे कि जिसमें उनका संपूर्ण रीजनिंग का पूरा कोई रिवीजन करा दे एक बार। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जब पेपर से फॉर्म भरने से पहले के बच्चों की तैयारी पूरी हो जाती है, जब वो लास्ट समय पे मतलब लास्ट में वो होता है जैसे पेपर स्टार्ट 7 या 12 से स्टार्ट है, तो क्या होता है कि बच्चे जो है प्रिपरेशन का बंद कर देते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीज हम भी करने आए हैं आपके साथ कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा और इनहेंस करा दी जाए, मतलब थोड़ा सा अच्छा, जैसा बोलते नहीं है कि लड़ाई करने से पहले धार वार लगा ली जाए तलवारों में, वही काम हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ये रहा आज का पहला सवाल। चलिए करते हैं। इसमें दिया हुआ है, ये पहले सवाल जो दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर का चयन कीजिए जिसका संबंध पहले युग्म के समान है। अच्छा, यहां बेटा देखो जीवाश्म दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे फल दे रखा है। अच्छा, जीवाश्म का अध्ययन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, पेंटियोलॉजी बोलते हैं। वैसे ही फल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बताना है। अच्छा फल के, अच्छा ये बताइए, अच्छा फल के अध्ययन को पूछा हमें, तो यहाँ पे तो कोशिका विज्ञान और ऊतक विज्ञान तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो टिश्यू से जुड़े हुए हैं। दो ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए। अच्छा, बॉटनी और फल कृषि विज्ञान, जो कि हमारा देखने में लग रहा है कि अगर आपको नहीं पता होगा फल कृषि विज्ञान, तो हमें इससे जरूर टिक मानना है। अगर बॉटनी भी इसे नहीं, बॉटनी में क्या आता है, पेड़ पौधे इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है बॉटनी में। वैसे ही जो फल का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं फल कृषि विज्ञान। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इन सब सवाल इस टाइप मैंने सवाल इसलिए रखा है क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सा पहला सवाल मैंने दे रखा है। अभी इस टाइप बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट जो मतलब हृदय विशेषज्ञ होते हैं या फिर जो हड्डी विशेषज्ञ होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आप उसे जो है जो अभी क्या होगा, जो भी साइंस वाले टीचर हैं, जो मैम हमारी पढ़ा रही हैं बायो, आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे आप उनकी क्लास लगवाने के लिए बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये रहा सवाल, सेम पहले सवाल जैसा है, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं इसमें। चलिए करते हैं। बोला है प्रश्न में शब्दों के जोड़ दिए गए हैं जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे संबंधित है। निम्नलिखित 4 शब्द जोड़ी में 3 में से एक जैसे हैं क्योंकि उनमें समान संबंध है और इस प्रकार एक समूह बनते हैं। कौन सा शब्द जो बेजोड़ समूह से अलग है, मतलब संबंधित नहीं है, मतलब अलग है, बेजोड़ है, हमें बताना है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, जूते, जूते से पैर, ठीक है बेटा, देखो ये जूते से पैर, तो किताब से पृष्ठ, चश्मे से लेंस, वैसे ही फूल से पंखुड़ी। हमें पता है कि अगर हम बहुत सारे पन्नों को एक इकट्ठा कर लेंगे तो हमें क्या बनती है वहां पे बेटा, एक किताब बन जाती है या फिर से बुक बन जाती है। ठीक है, सेम बात है। वैसे चश्मा, अगर चश्मा जैसे कि जिसके लेंस लगा होता है, जैसे कि ये हमारे लगा हुआ है, तो इसमें क्या, इसमें लेंस लगा हुआ साथ में, तो भी क्या इसमें मिक्सअप है ना लेंस का। वैसे ही किताब में पृष्ठ का मिक्सअप है, वैसे ही फूल में पंखुड़ी का मिक्सअप है। क्या जूते में पैर का मिक्सअप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैर में तो जूते पहने जाते हैं मगर जूते में पैर, ये कुछ हजम नहीं हुआ। तो हमारा ये क्या है कि पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे बेजोड़ गलत पूछा है तो हमारा आंसर ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या है। तो पिन फ्री है, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए इसमें क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में DETAIN को हम 928574 के रूप में लिख सकते हैं और PAINED को हम 745832 के रूप में लिख सकते हैं दिए गए कोड भाषा में टी का। अब जिसमें बेटा गोला मैंने मारा उसे देखिएगा, टी का कोड भाषा क्या होगी। अब टी का बताना है। मैंने कहा था इन सब सवालों में आपको क्या करना होता है, कॉमन ढूंढना पड़ता है। आखिर देखो यहाँ पे 7 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 7 कॉमन है आपका। अच्छा यहाँ पे क्या 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे भी कॉमन है। यहाँ पे क्या, अच्छा आपका 8 कॉमन है, तो यहाँ पे भी बेटा 8 देखो कॉमन है। यहाँ पे 3 कॉमन है, अब देखो यहाँ पे क्या है 3 कॉमन, यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन है 2 कॉमन है। अब बेटा यहाँ पे टी इसमें है ना बेटा, हमें इसका मन उतारना, तो यहाँ बचा क्या 9, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। इस सवाल को कीजिए, अच्छा सवाल है, दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट करा है, तो इस टाइप के सवाल आपके 1 या 2 पेपर में पूछे गए हैं हमेशा। चलिए करते हैं इसे।
जैसा कि हमारा दे रखा है, हम इसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 11, 33। तो बेटा हमने अब आपको बताया था कि हम इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करके या तो ये ले आए, या फिर इन दोनों का इस्तेमाल, अगर इन दोनों का इस्तेमाल करके या फिर हम ये नंबर ले आए, ठीक है। दोनों में से हमें कोई एक इस्तेमाल करना था, ठीक है। चलिए आप सब समझ गए होंगे। अब ऐसा क्या इसमें दिमाग लगाइए, आप लोग को दिमाग लग रहा है, चलिए लगाते हैं हम लोग। अगर बेटा हमें 7 है और प्लस यहाँ पे 4 करते हैं, 7 में अगर 4 करेंगे तो बेटा हमें कितना मिल जाएगा 11, जो कि यहाँ पे 11 पहले से है, हमें 11 प्रूफ हो गया। अगर 11 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 33 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है, ठीक है। वैसे सेम इस वाले का भी करते हैं। अगर यहाँ पे पहले सवाल को नोट कर लें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 14 में 4, जैसे यहाँ पे 7 में 4 ऐड किया तो 14 में 4 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे बेटा कितना मिल जाएगा 18, जो कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम 18 में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 1 जा 3 और 5, बेटा 54 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ, ये मिल गया। अब सेम ऑप्शन उस पर रखते हैं जिस पर चेक करते हैं। अगर बेटा हम यहाँ पे 18 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो क्या हमें 21 मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें होना चाहिए 22, यहाँ पे 21 बेटा है, पहले ये गलत हो गया। अगर 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा, अभी बचा हुआ है। 12 में 6, अगर 12 में 4 प्लस करेंगे 6 मिल जाएगा, 6 में 4 अभी 18। अब ये इन सबको चेक करना है, इन तीनों को चेक करना है बारी बारी से, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे कर लें सवाल को, अब इसको सवाल को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसमें एरो बना दिया है, करते हैं। अच्छा अगर हम 5 में ठीक है, अगर हम 5 में 4 ऐड करते हैं तो हमें 9 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब 9 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा 3 से मल्टीप्लाई के समय तो ये 9 3 जगह हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि हमारा ये भी हमारा गलत हो गया। बच्चे हमारे ये दो ऑप्शन। अगर हम 12 में कॉमा, ठीक है, इसको इसमें करते हैं तो 12, ठीक है। अगर हम 12 में +4 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 16, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब 16 हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसे 16 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 3 जा 18, जो कि हमारा लास्ट में यहाँ पे 8 है, तो हमें 48 मिल जाएगा बेटा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और हमारा फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको बेटा ऐसा सोचने पड़ेंगे करने के लिए। सवाल बहुत बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था, ये पेपर में हो सकता है, तो आप इस तरह के अप्रोच जो है दिमाग वहाँ पे सेट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। चलिए इसको करते हैं, नेक्स्ट सवाल बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं बेटा। देखो इसमें बेटा बोला है कि कोई आपको ये वर्ड दे रखे हैं 4 या 5, तो बोला कि इसमें सॉल्व कर पड़ो। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अब बेटा आप लोग तो पता ही होगा, ठीक है, शब्दकोश के द्वारा मतलब जो कैपिटल ABCD आपकी होती है ABCD, उसके अनुसार इसे हमें व्यवस्थित करना है, और हमें बताना कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन जो नंबरिंग दे रखी सही होगी, ठीक है। तो मैं सब सवालों करने से पहले बेटा एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सबसे पहले ABCD वर्णमाला में कौन पहले आएगा, पहले हमें ये पता करना है, ठीक है। अच्छा पहले हम इन सब सवालों को ऑप्शन से करते हैं। ये 4 ऑप्शन देखे पहले, अच्छा हम इन दोनों को उठाते हैं, दूसरा पहला और दूसरा। पहले में बेटा 5 है, दूसरे में 4 है, ठीक है, इन दोनों उठाते हैं तो 5 और 4 बेटा यहाँ पे मिल गए हमें, ठीक है। CIRCULA। अब देखो बेटा यहाँ तक तो सब सेम है। अच्छा बेटा बताओ पहले आर आता है कि टी आता है? सबको पता है पहले आर आएगा तभी टी आएगा, तो यानी कि हमारा आर वाला है, यानी कि हमारा 5वां ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही अब मैंने, अब देखो ये वाला तो नहीं होगा, हटा दिया। अब इस दूसरे और तीसरे को लेते हैं, 4 और 3 को लेते हैं। अब 4 है, अब ये खत्म हो गया, 4 और 3। अच्छा 4 3 में क्या है कि ये देखो 3 है, तो CIRCU, अब L है, M है। अच्छा तो पहले L आएगा फिर M आएगा, तो पहले L आएगा, सबको पता है JKL, L के बाद M, यानी कि हमारा तीसरा भी नहीं होगा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी ये भी खत्म हो गया। अब बचा कौन सा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा को सवाल पूरा दिया, दूसरा और चौथा बचा भी 4 और 1। अब ये 4 रहा, ये 1 रहा, इसको ले लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे सी है, आई है, आर है, सी है, यू है। अब यहाँ पे देखो बेटा फिर वही बात, यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे एल आ गया, तो पहले क्या आएगा, एल आएगा ना, तो हमारा ये भी खत्म हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बेटा ऐसे करने पड़ेंगे, जैसे मैंने किया वैसे आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ, इसको कीजिए। चलिए करते हैं। हम इस सवाल को नोट नहीं करेंगे, जिसका हमें निकालना सिर्फ उसे नोट करेंगे। निकालना किसका हमें, LAUGH का निकालना है। तो हमें बेटा देखो ए से हम बी तक गए, तो हमने कितना प्लस किया, यहाँ पे AB 1 प्लस किया। वैसे JKL, एल के बाद यहाँ पे भी हम 1 प्लस करेंगे तो हमें M मिल जाएगा। अच्छा M यहाँ पे बेटा यहाँ पर है, देखो ये ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, दो ऑप्शन अपने आप खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखो QR, R हो गया STU। अब बेटा यहाँ पे देखो, अब R किस पे होता है, 18 पे होता है, R 18 पे है। अब यहाँ पे R के बाद S आएगा, फिर T आएगा, फिर T के बाद U आएगा। अब U किस पे होता है, 21 पे होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा कितना आया हमें, 3 का डिफरेंस आया। वैसे ही इसमें भी R के बाद U, तो यहाँ पे बेटा 3 प्लस हुआ, वैसे सेम यहाँ पे भी 3 प्लस करेंगे। ठीक है, अब H है IJK, यहाँ बेटा K आएगा ना, देखो लास्ट में यहाँ पे भी I है, तो ये भी ऑप्शन नहीं, तो हमारा इस ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, जो कि हमारा सही है। ठीक है, आपको बस यही सोचना है। मैंने सीधे लास्ट वाला ही क्यों निकाला, क्योंकि मैंने देख लिया दो ऑप्शन अपने आप खत्म हो गए। यहाँ पे MM सेम है, BB भी आगे सेम है, तो यहाँ पे टाइम गंवाने वाली बात हो जाएगी। तो हमने देखा पीछे दोनों में अलग अलग है, यहाँ पे K है, यहाँ पे I है। अगर हम पीछे वाला एक निकाल लेते तो अपने आप एक आंसर हमारा कोई ना कोई हो जाएगा, दूसरा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको कीजिए सवाल को। वर्ग गिनने आपको, वर्ग। ठीक है, वर्ग आपको तो पता ही होगा कैसे वर्ग होते हैं, है ना, मैथ वाले सर ने, शिव सर ने तो आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, वर्ग इस टाइप के होते हैं, ये इस टाइप के वर्ग होते हैं, इस टाइप का बॉक्स बनता है, देखा होगा आप लोगों ने जब आपने 2D पढ़े होंगे मेंसुरेशन में, एडवांस मैथ में है, मैथ में, तो वहां पे वर्ग का इस्तेमाल किया गया। ये इस तरह का वर्ग बनता है बेटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इस तरह का वर्ग इसमें बनता है। तो चलिए यहाँ पे हमें मैथ नहीं पढ़नी, यहाँ पे हमें वर्ग काउंट करने कितने होते हैं। अच्छा बेटा, जब हम अब देखो इस टाइप का मैंने वर्ग बनाया, तो अगर बेटा इसमें एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये पूरा वाला 5 हो जाएगा। तो हम बेटा हमें इसमें कितने वर्ग मिले, 5 वर्ग मिले। अब यहाँ पे ये 1 है और 2 ये है, 3 ये है। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ग हो गए बेटा, 5 इधर के, 3 इधर के, 5 3 8, टोटल कितने वर्ग हो गए, 8। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना, सिर्फ वर्ग गिनना है। पहले पूरा बड़ा वाला निकाल लो, बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा बड़ा वाला 1, ये बड़ा वाला 2, ये 3, ये 4, और ये पूरा 5, और 5 के अंदर यहाँ पे 2 थे, 5 6 7 और 1 8। ऐसे आपको वर्ग गिनने होंगे। उसमें आएगा पेपर में, ये हमेशा आते हैं, फिगर काउंटिंग वाले सवाल आते हैं। कभी ट्रायंगल पूछ लेगा, कभी वर्ग पूछ लेगा, कभी सीधी रेखाएं पूछ लेगा, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे ये मिरर इमेज का सवाल है, इसको बनाइए। चलिए इसको बताते हैं, इसको सवाल को कैसे करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, कोई एक बोर्ड है, अब सामने एक मिरर रख दिया जाए। अब सामने क्या किया, मिरर रख दिया जाए। जो मिरर बनेगा बेटा, इसके जस्ट अपोजिट बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। तो वैसे सेम यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये मिरर रखा हुआ है। देखो यहाँ पे देखो निकला हुआ है ना, ये मिरर का निकला हुआ है, कि मतलब इस साइड मिरर रखा है, तो इसके इधर वाले में क्या बनेगा बेटा। जब ये मिरर की जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो आगे वाला हमेशा जो टी लिखा होता है, ये हमेशा पीछे आता है, यहाँ पर कहीं टी बनेगा। ठीक है, पीछे बनेगा, आगे नहीं बनेगा, पीछे बनता है। जब मिरर वाले हमेशा जो प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, तो उसका हमेशा जो मिरर बनता है सबसे पीछे बनता है, और सबसे पीछे वाले का सबसे आगे बनता है। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे सबसे पीछे वाला टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है। इसको हम दूसरा पेन का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, यहां पर भी टी है आपके। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पर टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, और यहाँ पर भी टी है। अब फिर देखिए, फिर उसके बाद सेकंड वाला, फिर यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ पर भी ए। देखो बेटा, यहाँ पे आई है, कैसे आ सकता आई, जब वहां पे ए है सबसे पहले, मतलब सबसे पहले का सेकंड, सबसे लास्ट में भी सेकंड में ए होना चाहिए। तो बेटा ये ऑप्शन खत्म हो गया, अपने आप एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बचा ए। फिर आर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आर है, सही बात है, आर है। फिर यहाँ पे ए होना चाहिए, ये भी ए है, ठीक है, ए है। अब यहाँ पे आई है, ये भी हमारा आई आ गया। ठीक है, फिर आई के बाद हमेशा एन आएगा, एन बनेगा उल्टा, देखो एन उल्टा इसमें भी है, इसमें भी है एन उल्टा, सब में भी है एन उल्टा है, इन तीनों ऑप्शन में। फिर
n के बाद क्या आता है 1 आएगा। अब वहां पे देखो n के बाद हमेशा 1 आना चाहिए, यहाँ तो उल्टा बन गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा बच्चा कौन सा बेटा, सेकंड ऑप्शन, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आपको ऐसे एलिमिनेट करने पड़ेंगे। अच्छे सवाल है, बस आपको देख के आंसर करना पड़ेगा, अदर इसमें दिमाग नहीं लगता है। नेक्स्ट सवाल इसको कीजिए, मैथमेटिकल रीजनिंग का। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। बोला इसमें प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है और गुणे और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहाँ पे लगा हुआ उसके स्थान पे क्या आएगा बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह ये यहाँ पर पूछा क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे सेम कर लेते हैं इसे। 11 है, अब डिवाइड है, डिवाइड को परस्पर किससे दोनों को बदलेंगे, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैसे ही प्लस और माइनस परस्पर बदलना है ना बेटा, तो यहाँ पे जहां माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, सेम वैसे ही अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन बार ये बताना, ठीक है, हमें चलिए कर लेते हैं। 11 इंटू 8 प्लस, ये 6 से इसको डिवाइड करो तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये इधर बचेगा 1, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, ये माइनस 37 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 11 8 88। ठीक है, 13 माइनस 37। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको 2 देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 101 हो जाएगा। अब 101 माइनस 37, ठीक है 37 हो जाएगा। तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, इसको माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 90 90 इधर 100 हो जाएगा, तो बचेगा 101, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 101। तो यहाँ पे जब कैरी देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। 4 लास्ट में किस में है, सिर्फ हमारे पहले ऑप्शन, यहाँ पहला होगा ना, पहले ऑप्शन हमारा 64 है। ठीक, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा चेक भी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा 64। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा, बड़े प्यार से मैंने एकदम बताया है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत थी नहीं सवाल में, बस केवल इसमें बोर्ड मास वाला रूल ही लगना था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज का सवाल है, इसे कीजिए। मजा आ रही है तो सेशन को लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है सवाल में दी गई श्रृंखला में से जो प्रश्नवाचक ये जो चिन्ह लगा हुआ है के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, अच्छा बेटा, यहाँ पे 6 से 30 और 30 से 174 और 174 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा, यहाँ पे क्या होगा, है ना, हमें वो बताना है। अच्छा दिमाग लगाओ कैसे, और नंबर भी बड़े बड़े दिए हुए हैं, ये देखो चारों ऑप्शन काफी बड़े बड़े दिए हुए हैं, वो भी काफी दूर दूर तक दिए हुए हैं, और आगे भी बहुत बड़े बड़े नंबर दे रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बड़े नंबर आए तो हमेशा सोच लो मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ना कुछ। अगर बेटा हम 6 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 36 हो जाए, और 36 में -6 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ठीक है, सेम वैसे ही अब इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे 30 है, इंटू करते हैं, 30 इंटू आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा, ये 6 3 जाए 180 हो जाएगा। अब 180 में -6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 174 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वैसे सेम यहाँ पे 174 को ले लेते हैं, 174 इंटू 6, 174 इंटू 6 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 4 जा 24, यहाँ पे बेटा 4 आ जाएगा, 2 6 जा 36 7 जा 42, और 42 में 2 44 हो जाएगा, ये 6 1 जा 6 और प्लस यहाँ पे 4। ठीक, अब यहाँ पे -6 कर देंगे क्योंकि सब में 6 माइनस किया है, जैसे यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 138 आ जाएगा। अब 138 कहाँ पर है हमारा, 138 जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, तो हमारा 1038 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पॉज करके यहाँ पे क्या है कि आप आगे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए इसे। चलिए करते हैं सवाल को। सीरीज का सवाल है, बोला दिए कि श्रृंखला में से
दी गई संकलन में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये क्या आएगा। तो अगर हम यहां पूछा बेटा क्या आएगा, तो हम एरो बना देते हैं ना, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा कि 18 में से 30 माइनस करते हैं बेटा, हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का, 12 का मिल जाएगा। वैसे 12 में 42 घटाएंगे, 12 में 30 घटाएंगे तो 12 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी 12 का ही होना चाहिए, है ना। और बेटा देखो 12 सब में प्लस हो रहा है, माइनस किसी में नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है, ठीक है। एक सबसे अच्छी बात ये प्लस हो रहा है। अगर हम 66 में 12 प्लस कर देते हैं, यहाँ पे हम हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ पे बेटा कितना आएगा 78 आ जाएगा आगे सीरीज में, ठीक है। जब 78 आगे आ जाएगा तो हमारा 78 किस ऑप्शन में देख रहे होंगे आप, थर्ड ऑप्शन में, न पहला न दूसरा न चौथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस सवाल को कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द STRATEZY शब्द के सभी अक्षरों से बनाया जा सकता है, मतलब ये जो एक कोई शब्द दे रखा है बेटा, इनसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, जो कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग ढूंढते क्या करके। अच्छा, इसमें देखो कौन सी स्पेलिंग, मतलब कौन सा वर्ड नहीं लिखा है कैपिटल ABCD का। अच्छा, आई आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं आई, अब जितने आई वाले हैं वो अपने आप हटा दो, जहाँ को आई है ये भी खत्म, यहाँ पे आई ये भी खत्म, यहाँ पे आई ये भी खत्म, तो बेटा बचा क्या हमारा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बेटा इस तरह ढूंढना कि इसमें जो कौन सा जो कैपिटल लेटर ABCD का जो लेटर है वो कौन सा इसमें से नहीं शामिल है। अब देखो इसमें से शामिल थे आई, कैसे बन सकता है, इसमें आई है ही नहीं, हमें इसी से ही बनाना था, जब है ही नहीं तो कैसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए सवाल कीजिए। मैथ का है, एज वाला सवाल है, आते हैं पेपर में, रीजनिंग में कभी बार पूछ लेता है। वैसे तो ये मैथ वाला सेशन है, मतलब मैथ वाला भाग है, मैथ वाला पार्ट है ये, इसको शिव कुमार सर ही पढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे है तो आज हमसे पढ़ लीजिए, हम भी इसके 2 टाइप मेथड आपको बताएंगे, ठीक है। पहले मेथड से सवाल करेंगे, फिर दूसरे मेथड से सवाल करोगे। हम एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, तो हम हमेशा जब भी कोई बच्चे को हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो हमेशा उसके 2 मेथड बताते हैं। अगर मान लो एक बाई चांस भूल गया तो दूसरा तो याद रहेगा। एग्जाम में क्या होता है, बच्चा से एक मेथड पढ़ के आता है और भूल जाता है वो, तो टीचर का ये फर्ज होना चाहिए, बच्चा एग्जाम में जाएगा तो ऑब्वियसली भूलेगा ही भूलेगा, तो उसे उसे 1 या 2 मेथड बता दो जो वो कभी ना भूले। अगर एक भूले दूसरे मेथड से कम वो आंसर तो निकाल ले, उस वक्त नंबर तो ले आए, वरना ऐसे नंबर भी चले जाएंगे। तो बोला इसमें राम है बेटा, इसमें राम है, ये श्याम है। बोला राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुना है, श्याम की आयु से 2 गुना है बेटा। अगर श्याम 1 होगा तो राम 5 होगा। पूछा यदि उन दोनों की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। अब बेटा देखो राम 5 वर्ष का तो ये 1 वर्ष का है, इन दोनों के आयु का अंतर पूछा है, इन दोनों के आयु का अंतर कितना दिया रखा है बेटा, 8 वर्ष दे रखा है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते तो यहाँ पे 4 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना, मतलब 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8, क्योंकि इन दोनों का आयु 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा राम की आयु बताओ कितनी है, राम बेटा भी है कितना, 5 है। यहाँ पे सिर्फ 1 इंटू सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं 5 इंटू, अगर हम 2 कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे बेटा, राम की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्ष। अब चलते दूसरे मेथड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है। राम की अगर 5x है तो श्याम में कितनी हो जाएगी 1x हो जाएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 8 वर्ष दे रखा है। अगर 5x में 1x हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 4x बचेगा, और 4x बराबर 8 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 8/4 मतलब 8/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दें तो यहाँ 5 है, x का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैं राम में 10 वर्ष, चाहे आप इससे करें चाहे आप उससे करो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 2 मेथड है, आप कोई एक भी अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, दोनों सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, इस सवाल को लगाइए, कथन निष्कर्ष। चलिए करते हैं सवाल को। बोला है कथन पढ़ लेते पहले, कथन क्या है इसका दे रखा है। बोला है कि सभी नैपकिन क्या है, सभी नैपकिन आपके विस्की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नैपकिन को हम एन से कर दे बेटा, ठीक है। सभी नैपकिन
सभी नैपकिन क्या है, विस्की है, तो यहाँ पे हम W से कर दें, ठीक है। अब बोला है कुछ विस्की क्या है, केतली है, तो कुछ विस्की क्या है, केतली है, तो यहाँ पे बेटा केतली बना दे, ठीक है। अब बोला है कोई भी केतली कटोरा नहीं है, अब कोई भी केतली, अब बेटा देखो पहले बोला कटोरा नहीं, तो कटोरा को हम किससे बना देते हैं, बाउल से बना देते हैं, ठीक है। मैंने बना दिया। अब वही बात है बेटा, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, मैंने तभी क्रॉस का निशान बनाया यहाँ पे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जब इस तरह बोले कोई नहीं है तुरंत क्रॉस का निशान बना दो दोनों बीच। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं यहाँ पे, निष्कर्ष क्या है, बोला कुछ नैपकिन विस्की है, कुछ नैपकिन विस्की है, ठीक है। अब बोला है कुछ केतली विस्की है, कुछ केतली विस्की, बिल्कुल सही बात है, सेकंड वाला बिल्कुल सही। अब कुछ नैपकिन विस्की है, देखो अंदर से, ये अंदर से कुछ नैपकिन विस्की है, तो अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। जब ये चीज अंदर से बाहर आती है तो क्या ये सही होता है, कुछ नैपकिन विस्की है। अच्छा, हम बाहर से अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मगर अंदर से बाहर आ सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा कुछ नैपकिन विस्की है, सही बात है, ठीक है। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुकर करता है, जो कि हमारा सेकंड सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कीजिए, इस सवाल को कीजिए। चलिए करते हैं सवाल को। अच्छा, यहाँ पे इसको पहले करने के लिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। हमें इसके संबंध से भी 96 कैसे हमें पता करना है। अच्छा, ऐसे मान लीजिए बेटा 15 से 96 हुआ, तो हमें दिख गया, देखने में लगे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा ये पता कर लेते हैं एक बार हम लोग। अगर यहाँ पे 15 को हम, अब 15 5 या 75 होता, 15 6 90 होता, ये करीब जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 96। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, ये देखो 96 प्रूफ हो गया। सेम वैसे ही इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 इंटू 6 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 और 18 में 21 और प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 216, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों समझ आ गए। अब सेम बताओ इसमें किसमें मल्टीप्लाई करें जो कि 0 आ जाए। अच्छा बेटा, हम 41 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना वो देख लो। अगर हम 41 में यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 1 जा 6 आएगा, और जब प्लस 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, तो लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। तो हमारा ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ के वही सही है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा समझ के आप कीजिएगा, तो ज्यादा आपको पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे 18 है, यहाँ पे हम दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 18 है, इसको लेते हैं, ठीक है। अगर हम 18 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 1 46 8 जा 48, 6 जा 48, और 48 में अगर हम 6 ऐड करेंगे यहीं लास्ट में तो कितना हो जाएगा हमें, ये 8 और प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, जो कि 4 आना चाहिए। यहाँ पे बेटा 2 है, ये भी नहीं हुआ, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे में खत्म करते जाने ऑप्शन सारे सारे। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, तीसरा हम चेक करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 29 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 6 54, यहाँ 4 आ गया, 5 कैरी हो गया, 6 2 12 और 12 में 174, और इसमें जैसे हम 6 ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आ जाएगा, और 0 देखो बेटा लास्ट में है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट का सब मेथड पूरा खेला है, इसमें जितना भी प्रयोग किया सब यूनिट डिजिट का ही पूरा मेथड है। अगर आपको यूनिट डिजिट के बारे में अच्छी जानकारी है, यूनिट डिजिट के बारे में, तो आप इजिली सवाल को सब बना सकते हैं। चलिए सवाल कीजिए, सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन सवाल है। हमें तो लगता है ये आज का सेशन के 2-3 सवाल इतने बेहतरीन साथ पेपर में डिप्टो छप भी जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए अब बेटा देखिए, अब इन सब सवालों करने से पहले हम आपको एक चीज समझा दे रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है इन सब सवालों को समझने के लिए, ठीक है। तो एक बॉक्स बेटा दे रखा, हम पूरा बना रहे हैं बॉक्स को, आप समझिएगा। इन सब सवालों में बेटा क्या होता है कि ठीक, अगर आप इन दोनों का नंबर इस्तेमाल करके ये वाला नंबर ले आए तो जो कि आंसर इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन दोनों को इस्तेमाल करके ये वाला नंबर ले आए, इन दोनों इस्तेमाल करके ये वाला नंबर ले आए, या फिर इन दोनों को इस्तेमाल करें ये नंबर ले आए, या इन दोनों को इस्तेमाल करें ये नंबर ले आए, फिर इन दोनों को इस्तेमाल करें ये नंबर ले आए, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, तो इन दोनों का इस्तेमाल करें बीच वाला ले आए, इन दोनों का इस्तेमाल करें बीच वाला ले आए, और इन दोनों का इस्तेमाल करें बीच वाला ले आए, ठीक। बहुत सारे मेथड इसके होते लगाने के लिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे मेथड बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है और हमें सिर पर एग्जाम है, तो हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा।
चलिए मेथड लगाते हैं कैसे हुआ आखिर में। अगर यहाँ 21 है 20 है, ठीक है, तो हम ऐसा क्या प्रूफ करें 29 मिल जाए। यहाँ पे 18 है 24 है 30, क्योंकि बेटा हमें यहाँ वाला नंबर लाना है जो कि मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम क्या ऐसे दिमाग लग सकते हैं, आप कुछ दिमाग लगा रहे हो या फिर आपके पास कुछ ऐसा मतलब तरीका जिससे आंसर आपका आ गया हो। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर मेरा आंसर आ गया है, कमेंट कीजिएगा, मैं भी कमेंट को पढ़ूंगा। चलिए देखते हैं कैसे आया होगा। अच्छा, स्क्वायर एंड क्यूब का कुछ मैटर, क्योंकि नंबर बहुत क्लोज दे रखे हैं, कुछ ऐसा बन नहीं रहा। अगर यहाँ पे 20 से यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ पे देखो सीधे कितना प्लस हो गया, यहाँ पे सीधे आपका 6 प्लस हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ 5 प्लस हो गया, कुछ जम नहीं रहा, मजा नहीं आ रही है। प्लस वालस करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा। चलो इसको कर लेते हैं। अगर बेटा हम 20 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 4 और अगर हम भाई 21 का स्क्वायर करें, स्क्वायर तो याद होंगे ना आप लोग को, मैंने पहले ही बोला था पहले ही क्लास में कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं बेटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 841 हो जाएगा, ठीक है, 441 841 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना। अच्छा 29 का स्क्वायर कितना होता है, हमें कुछ नहीं, 29 9 से 81 होता है। हमें ये पता है कि लास्ट में 1 आता है, जो कि हमारा ये इसका स्क्वायर दे रखा है बेटा, यहाँ पे 29 का स्क्वायर दे रखा है, समझे आप लोग। वैसे सेम इसको ऐसा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो वैसे हम 15 का स्क्वायर करें एक बार, ठीक है, वैसे भी 20 का स्क्वायर करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225, तो कितना हो जाएगा ये 625 हो जाएगा। और यहाँ पे 625 जब हो जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है बेटा, जो कि हमारा 25 आंसर है। अब देखो यहाँ 14 का नहीं है, 64 का भी नहीं है, 19 का नहीं, यहाँ पे 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बेटा सोचना पड़ेगा स्क्वायर एंड क्यूब। ये मैंने कहा सोच लिया, मुझे यहाँ पे दिख गया था यहाँ पे ना प्लस हो रहा, ना माइनस हो रहा, ना मल्टीप्लाई हो रहा, ना गुणा हो रहा, ना भाग हो रहा है। तो मुझे सीधे पता सब एक ही मेथड बचा हुआ स्क्वायर एंड क्यूब का है। कुछ ना कुछ तो उसी में खेला हो रहा होगा, वही इसमें खेला हो रहा था। ठीक है, अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन सवाल था। सब आप पेपर में भी ऐसे सवाल आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आता है हमेशा पेपर में पूछा आता है। चलिए इसको कर लेते हैं फटाक से एकदम। मैंने बताया था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ अगर 3 3 का पेयर बना ले बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मैंने 3 3 का पेयर बना लिया। मैं फिल करता हूँ। अगर बेटा यहाँ पे हम जे कर, अगर हम यहाँ पे पी करें तो नहीं हो पाएगा। अगर हम जे करते हैं, अच्छा ये हमारा पहले ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि जब तीनों में एक जैसे शुरुआत में अल्फाबेट लिखे हों, तो अगर एक में अलग लिखा हो तो वो आंसर हमेशा नहीं होता। 99% हमेशा यही मेरा मेथड बोलता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने का पहला तरीका सबसे बेहतर यही होता है। 1% मैंने मान लिया कभी कभार हो गई गलती, वो एक अलग की बात है, मगर 99% इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। मुझे पता है, आप मैं सवाल को मैं लास्ट तक पूरा करके दिखाऊंगा आपको, मगर देखना आंसर ये नहीं निकलेगा। अगर बेटा हम यहाँ पे रख दें, जे रख दें, सब में देखो सब में जे है, ठीक, जे रख दिया। अब जे के बाद हम क्या रखते हैं यहाँ पे अगर हम जे के बाद हम यहाँ पे रख दें पी, अब देखिएगा जे पी पी बनना है, फिर यहाँ पे जे है तो यहाँ पे बेटा पी रख दें, यहाँ पे पी रख दें, ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे जे पी पी बना। अच्छा अब देखो बेटा पी रखा यहाँ पे तो आया पी, फिर यहाँ पी रख दिया। अब क्या यहाँ पे पी है बेटा, नहीं है, ये भी खत्म। क्या यहाँ पी है, यहाँ पे, मगर आगे पी नहीं, ये भी खत्म। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे जे, ठीक है, देखो जे पी पी है, फिर जे पी पी है, फिर जे पी पी है, फिर यहाँ पे होगा जे पी पी हो जाएगा। देखो जे पी, ये मिल गया ना पूरी सीरीज, जे पी पी चल रहा है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट अपने आप हो गए सारे के सारे। ठीक है, और मैंने कहा था कि आपसे जो मैंने पहले एलिमिनेट किया था इससे 99% वाला लगा के मेथड, कि हमेशा ये आंसर नहीं होगा। देखो बेटा वो आंसर नहीं निकला। आप बात माना कीजिए, जब भी कभी एलिमिनेट करने की बारी है तो हमेशा पहले उसको जरूर हटा दीजिए, बिना सवाल लगाए हुए। कोई बोल दे कैसे हटा दिया, कहते मेरे सर ने पढ़ाया था, बस बात खत्म, मैं उससे मिल लूंगा आके। ठीक है, ये सवाल है पेन फ्री सवाल है, ये तो बहुत पेन फ्री, बहुत बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, बस इसमें आपको अच्छे से देखना है। अगर आपकी निगाहें अच्छी हैं तो आप सवाल को कर ले जाएंगे, वरना वही नजर हटी दुर्घटना घटी वाली सीन हो जाएगा इसमें। ठीक है, बोला है निम्नलिखित अक्षर में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता शब्द कौन सा बना सकता है। ये आपका स्पेलिंग दे रखी, कोई पूछा कौन सा शब्द बनेगा, वही चीज है। देखो इसमें कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया जो इसमें नहीं है। अच्छा क्या बेटा इसमें कहीं आपको एच दिख रहा है, हमें देखो एच पहली नजर में दिख गया, ये खत्म, ये नहीं होगा।
कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है, एच वाला है। अच्छा आपको कहीं बेटा इसमें टी दिख रहा है, तो को बेटा टी मुझे भी यहाँ पे दिख गया, ये भी नहीं होगा। अच्छा बताओ इसमें बेटा आपको बी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, से है, सी भी है, यहाँ पे एम भी है। अच्छा क्या बेटा आपको यहाँ पे ओ कहीं दिख रहा है, ओ, यहाँ पर ओ है, बचा कौन सा हमारा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बेटा देखना पड़ेगा। देखो मैंने फटाफट बिना मतलब पहली नजर में देखते मुझे 3 ऑप्शन मुझे मिल गए, तो आपको समय लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको कीजिए, सबसे बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल, इसको लगाइए। अच्छा सवाल लेकर आएंगे आपके सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ना कि अगर कोई मेरे पर, मैंने ये नहीं चाहता कि कोई मेरे पर ट्रस्ट करे और एग्जाम में एक भी सवाल ना फंसे तो उसका पढ़ना भी बेकार है, ठीक है। यहाँ पे हम सोचते हैं कि हम सिर्फ वही बच्चों को पढ़ाएं जो एग्जाम में फंसे। मेरा एक ही सपना है कि मैं जितना भी यहाँ इस वीडियो पे या फिर ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊं वो डिक्टो हू बहू सेम ऐसा तो ना फंसे, मगर हाँ इसी तरह फंसे मेथड के साथ, बस मेरा सपना इतना ही सही और कुछ नहीं है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बोला लुप्त संख्या गीत कीजिए। बेटा यहाँ पे जो लुप्त संख्या ये वाली है, ठीक है, मैं आपको ब्लैक से दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ब्लैक से आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ब्लैक है यहाँ पे मैंने गोला किया, यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है वो क्या होगा। अच्छा अभी आप लोग ने मेथड लगाया होगा बहुत सारे तरीकों से, वो नहीं आ रहा होगा, चलिए हम इसको बताते हैं। अच्छा बेटा 7 से यहाँ पे 10 आए तो यहाँ पे बेटा कितना प्लस किया, यहाँ पे 3 प्लस किए। सेम वैसे यहाँ पे 9 से हम 12 तक गए तो कितना प्लस किया बेटा, यहाँ पे 3 प्लस किया। वैसे यहाँ पे 8 से 11 गए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्लस किया, 3 प्लस किए। अच्छा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने कितने प्लस किए हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 9, जो कि हमारा 9 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेम वैसे इसमें करते हैं। 12 से 15 का तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए, 3 किए। यहाँ पे 14 से 17 का तो यहाँ पे बेटा कितना प्लस किए, 3 किए। वैसे यहाँ पे 13 से 16 का तो यहाँ पे कितना प्लस किए, 3 प्लस किए। तो यहाँ पे बेटा कितने प्लस किए, 3 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 आना चाहिए, जो कि हमारा 9 फोर्थ ऑप्शन में, ना पहला ना दूसरा और ना तीसरा, ये दोनों नहीं हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, उसको कीजिए। चलिए अच्छा आप देख रहे होंगे कि जो सीरीज है ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में चल रही है, क्योंकि W के बाद सीधे R आ जा रहा है, यानी कि घट जा रहा है, सीधे माइनस हो जा रहा है, या R से M। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे पीछे से ना स्टार्ट करें। आया देखो H है, अब H से M, M से R और R से W गए, ठीक है। चलिए अब बेटा यहाँ ये H किस पे आता है, 8 पर आता है, ABCDEFG, G के बाद और H, G बताया मैंने 7 पे आता है, ठीक है। मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और ये जो M है यहाँ पे 13 पे आता है। वैसे R जो है 18 पे आता है। और W अगर T है UVW, W किस पे आएगा बेटा, जब T 20 पर तो W किस पे आएगा, 23 पर आएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं, अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं अगर हम यहाँ पर H और M का, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, अगर 8 में से 13 जाएगा तो कितने का आएगा, 5 का डिफरेंस आया बेटा। यही 5 का यहाँ पे भी, 5 का यहाँ पे भी डिफरेंस है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम क्या रखें, अगर हम C की वैल्यू कितनी है 3 और H की वैल्यू कितनी होती है 8, अगर हम 3 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा। और मुझे पता अगर हम यहाँ पे C रखेंगे पहले तो हमें H मिल जाना चाहिए। और C क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, बाकी ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। सेम वैसे ही आपको करना है। आप अगर वैल्यू नहीं आता पढ़ के भी, ABCD पढ़ के भी सवाल को मन में कर सकते हैं। चलिए इसको कीजिए सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, हमें ये बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अच्छा अब बेटा यहाँ पे जैसे कि हम 18 मतलब 8 से 18 तक गए तो कितना यहाँ पे मैंने माइनस किया या प्लस किया, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे समय प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, जैसे कि हम 8 में से 18 जा रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई तो किया नहीं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 18 से ज्यादा चले जाएंगे। यहाँ प्लस भी प्लस हुआ है मगर माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे इसमें कितना प्लस हुआ बेटा, यहाँ पे 10 प्लस हुआ, ठीक। वैसे यहाँ पे 18 से 38 तक गए तो यहाँ बेटा कितना प्लस हुआ, 20 प्लस हुआ। वैसे 20 से यहाँ पे 38 से 78 तक गए, यहाँ कितना प्लस हुआ, 14 प्लस हुआ। यहाँ पे 14 से यहाँ पे 18 प्लस हुआ। अब बताइए अच्छा कि आप ये कैसे, मतलब हम कैसे सोच ले रहे हैं, आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, तो कुछ रीजन क्या है। अगर हम
8 में से 18 घटाते हैं तो 18 रहा में है से बंदा 8 पहले घटा दीजिए, और 2 बचा सेकंड 10 आपका, ठीक है। और अगर 18 में उसके से 38 द्रव्यमान घटाते हैं तो 18 जो 38 वाला 18 पहले घटा दो, बचा क्या 20। डी है वसा। अब जैसे कि जाता है मिथाइल 38 से प्रोपेन 78 आपको घटाना है, जाती तो क्या है। कीजिए, पहले 38 घटाइए 78, फिर उसके बाद कितना ये बचेगा, फार्मूला 40। होता है फिर वर्ग वैसे ही का। 158 को निकाल दो आंसर घटाना है सही तो है वैसे इसका। 80 है, तो मेरा 500 जूल आंसर 2 से आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, उत्तराखंड जितनी नैनीताल भी चले सीरीज चल जाओ, रही है उसका दुगना ठीक, नंबर कर दो, कांगड़ा ठीक है। कुल्लू तो ऐसे मनाली अगर हम चलनी है 80 को 6 दोगुना सेकंड करते के बाद हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, न्यूमेरिकल बेस 160 भी मिल है जाएगा। और 5 158 में सेकंड अगर हम सेकंड 160 जोड़ देते या हैं तो हमें ऐसा लास्ट में दिखने 8 वाला आएगा, और 8 किस ऑप्शन को में, जो कि हमारा 4th ऑप्शन है, बाकी और किसी में है नहीं। तो आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके बेहतरीन सवाल विद इन CH3 को सेकंड क्या बना सकते कहते हैं? हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट सवाल, CH3? मीथेन, इथेन, कीजिए ब्यूटेन, प्रोपेन, तो एथेन को कहा जाता है। ठीक, ऐसा दिखने वाला दिया हुआ है एक कोड भाषा में, कोबाल्ट और हम इसको निकिल जैसा ये दिखता लिखते है। हैं, लेकिन स्थिरांक फिर का उसी को हम प्रतीक इसको क्या है? क्या लिखेंगे, Cg, ठीक G, है। कैपिटल G, अब मैं Cg तो हम सवाल को कैपिटल नोट G। नहीं करेंगे, उसे में करने की कोशिश करेंगे। अभी हम ठीक, देखें, गुरुत्वाकर्षण अब स्थिरांक, अब डी से हम जी तो तक ये गए। क्या है? अब देखिए डी किस गुरुत्वाकर्षण पे है, आता है, स्थिर गुरुत्वाकर्षण। 4 नंबर पे आता है, और जी किस पे आता है, 7 नंबर पे आता ठीक, है। इन दोनों तो का डिफरेंस कितना हो दोस्तों जाएगा, न्यूलैंड के अष्टक 3 का नियम डिफरेंस में हो जाएगा, तो इसमें कोबाल्ट कितना प्लस और किया गया, निकिल 3 जैसा प्लस दिखने, किया गया। वैसे हम एस, इसी की वजह से अब यहाँ पे एफ को एस के बाद दूर टी आता है, तो एस इंपॉर्टेंट किस पे आता क्वेश्चन है है, ये 18 से 19 पे आता है, क्योंकि क्यों आर एस के विद्युत बाद बनाई टी, जाती है, ये 19 में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अगर की जैसे हम जाती है 19 में हम नमक 3 पानी प्लस के कर देते विलयन हैं, से। तो यहाँ पे कितना हो ठीक, जाएगा, जिसे ये हमारा क्लोन-छार तो ये प्रक्रिया कितना हो कहते हैं। जाएगा, कौन सी गैस निकलती? 22 हो जाएगा। हाइड्रोजन। टी है, ठीक, यू और वी। अगला क्वेश्चन, कि 22 में क्या आता है, वी आता है, और वी हमारा प्लास्टर एक ही ऑफ ऑप्शन है, जो पेरिस, कि तीसरा ऑप्शन, ना कि पहले में, ना POP। दूसरे में, ना चौथे में, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए आज हमारी कक्षा यहीं तक समाप्त होती है, फिर हम आपको मिलेंगे नए सेशन में। तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।